धनबाद नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 38 के जामा डोबा बाबू बासा स्थित मां अम्बे स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित जन वितरण दुकान में रविवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने छापेमारी कर दुकान को सील किया है। वहीं जन वितरण के दुकान से सटे आटा चक्की को भी सील किया गया है। चंदन कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि जन वितरण दुकान का गेहूं आटा चक्की में खपाया जा रहा है। छापेमारी के दौरान जन वितरण दुकान से मात्र 36 पैकेट चावल ही मिला, जबकि गेहूं नदारद था। जन वितरण दुकान के रजिस्टर भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में एक कानून बना था कि जन वितरण दुकानदार के एक ही परिवार में आटा चक्की नहीं होना चाहिए। वहीं दुकान संचालक संतोष रवानी ने बताया कि बचा हुआ चावल नवंबर माह का था, उसे दिसंबर माह का भी अभी आवंटन नहीं हुआ है। आटा चक्की में पड़ा हुआ गेहूं बरवड्डा बाजार समिति का है, जिसके कागजात सोमवार को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। छापेमारी से झरिया विधानसभा के पीडीएस और खाद्यान्न तस्करों में हड़कंप है। बताते चले कि कोरोना काल के बाद से प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद गरीबों के बीच दोगुना खाद्यान्न का आवंटन किया है, जिसके बाद खाद्यान्न तस्करों और पीडीएस दुकानदारों की काली कमाई शुरू हो गई है। सभी लाभुकों को दोगुना राशन, चना दाल, चावल, गेहूं का देने के लिए प्रत्येक पीडीएस दुकानदार को आवंटन किया गया। अधिक खाद्यान्न मिलने के बाद तस्करी का खेल शुरू हो गया। भागा बाजार में खाद्यान्न तस्करों के अड्डा माना जाता है। पूर्व में झारखंड सरकार का खाद्य गोदाम भागा में ही था, जहां पर दर्जनों लोग खाद्यान्न की तस्करी कर लाखों की कमाई किया करते थे और धनबाद सरायढेला सहित विभिन्न क्षेत्रों में आलीशान मकान भी बनाए हैं। सभी को प्रशासनिक सहयोग भी मिलता है। पिछले एक सप्ताह से खाद्यान्न तस्करों के तीनों गुटों के आपसी तालमेल खराब हो गया है। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि किसी एक गुट के इशारे पर खेल हुआ है। बताया जाता है कि झरिया, जोड़ा पोखर, काली मेला, भौरा, पाथरडी, डिगवाडी सहित अन्य क्षेत्रों में पीडीएस दुकान से खाद्यान्न खरीद कर रखा जाता है और बंगाल भेज दिया जाता है। पूर्व में भागा मोड़ पर स्थित पीडीएस दुकानदार संजय कुमार केडिया के दुकान में छापेमारी हुई थी। दुकान से प्लास्टिक की बोरी में खाद्यान्न रखा हुआ था। उसके बाद छापेमारी होने के बाद झरिया थाना में मामला दर्ज हुआ था। देखिए, कार्रवाई का मुख्य मकसद जो है, हमारे पास एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। उसके अनुसार से ये बताया गया कि मां अम्बे इनका जो पीडीएस दुकान है, इसी से डाइवर्ट करके इन्हीं नाम से एक आटा चक्की मिल चलाई जा रही है, वहीं पे गेहूं वगैरह को डाइवर्ट कर रही है। ये सूचना प्राप्त हुई। अभी हमने जब आकर के देखा है तो इसमें 2-3 बिंदु ऐसे मिले हैं जिसपे और जांच की आवश्यकता है। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि इनके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं है, जबकि एक्ट के अनुसार से जहाँ तक हमारी जानकारी है, स्टॉक रजिस्टर हर एक पीडीएस दुकान को मेंटेन करना है। तभी हमें समझ में आया कि वास्तव में इनके पास अभी इतना स्टॉक है तो क्यों है और क्यों नहीं है। और जो फ़ोन पे एडीएम सप्लाई द्वारा बताया गया या डीएसओ द्वारा बताया गया कि दिसंबर का राशन ऑलरेडी चला गया है और जनवरी का भी लगभग प्रक्रिया में है कि लगभग सभी को राशन मिल गया, मगर ये लोग अभी भी नवंबर का राशन बांट रहे हैं। इनके पास अभी 36 बोरे चावल स्टॉक में है, गेहूँ एक जरा सा भी स्टॉक में नहीं है। तो ये एक संशय का विषय बनता है। इसी प्रकार से अगर हम इनकी आटा चक्की मिल की जब हमने जांच की तो इसमें इनके पास 110 बोरा गेहूं रखा हुआ है, मगर ये गेहूं कहाँ से प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, किस दुकान से प्राप्त किया, इसका बिल इनके पास नहीं है। इन्होंने एक जो बिल लिखा है वो अप्रैल 2019 का है, जो कि काफ़ी पुराना है, वो भी बहुत कम अमाउंट का है। तो इन सब चीज़ों की हमें छानबीन करने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीएस का गेहूं एक्चुअल में बंटने के बजाय यही आटा चक्की मिल पे पहुंच रहा है और उसी से आटा चक्की मिल करके, अगर ऐसा है वास्तव में हो रहा है तो समझिए कि सरकार को कितनी रेवेन्यू की और कितना नुकसान हो रहा है। आम जनता को जिनको पीडीएस का मिलना चाहिए उनको तो नुकसान हो ही रहा है। सरकार का ही समझिए कि वो 1 रुपये के हिसाब से आ रहा है, यही गेहूँ बंटने के बजाय घूम करके आटा चक्की मिल में अगर पहुँच रहा है और वही आटा फिर बाजार में बिक रहा है, तो समझिए कि कितना बड़ा नुकसान पूरे समाज को, सरकार को हो रहा है। तो ये जांच का विषय। सर, आज क्या कार्रवाई किया? तीसरा बिंदु जो निकल करके आया है, जो और भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आया है कि शायद सभी को जानकारी नहीं होगी और मुझे भी जानकारी नहीं थी कि कोरोना पीरियड में थंब इम्प्रेशन का यूज करने की बजाय ओटीपी बेस्ड सिस्टम शुरू किया गया था, ताकि आप ओटीपी बेस्ड करके ले सके, आपको बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना ना पड़े। संक्रमण रोकने के हिसाब से किया गया। अभी हमें जानकारी मिल रही है कि एक कॉमन ओटीपी सभी को दे दिया गया 1 2 3 4। तो इससे तो बड़ा बिना आइडेंटिफिकेशन, बिना इंश्योर किए हुए, पहचान किसी सुनिश्चित किए बिना पीडीएस संचालक कहीं बैठ के सभी का राशन निकाल सकते हैं 1 2 3 4 ओटीपी डालते। ये भी जांच का विषय है कि जो उन महीनों में एक्चुअली में जो राशन बटा है, क्या वास्तव में उन लाभुकों तक पहुंचा है या पहले ऊपर से ही डाइवर्जन हो गया। इस तरह से तो बड़ा पैमाने पे घोटाला भी हो सकता है, जिस तरह से आपने भी बताया। बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए
हमेशा कभी भी जब बड़े स्कैम या बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं तो शुरुआत में बिल्कुल छोटी सी चीज़ें मिलती हैं और धीरे 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 करते करते बड़ी चीज़ें निकलती चली जाती हैं। आपको छात्रवृत्ति घोटाला वाला याद होगा, शुरुआत में हमें लगा था कि एक स्कूल में होगा, फिर पढ़ते पढ़ते पता चला कि तो बिल्कुल स्टेट वाइड बड़ा घोटाला है और अब ऐसी भी जाँच कर। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब ढूंढ, अब डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा घोटाला हो ही, लेकिन ये छानबीन का विषय है। इसीलिए अभी थोड़ी देर में हम चिट्ठी निकाल देंगे और चिट्ठी कॉपी हम मीडिया को भी शेयर कर देंगे कि इनके जो भी रजिस्टर हैं उन रजिस्टर को सीज किया जा रहा है, उनकी छानबीन की जाएगी और इनके जो एक्चुअल स्टॉक है इनका हमने इनको बिल ला करके दिखाने को कहा है और हम उस दुकान की भी छानबीन करेंगे जिस दुकान से ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने गेहूँ प्राप्त किया है। तो आखिर वो दुकान कहाँ से गेहूँ प्राप्त कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि वो एक नोडल पॉइंट बन गया और सभी जगह से राशन डाइवर्ट करके वहाँ हो रहा है और वहीं पर बांट रहा है। ये सब चीज़ें छानबीन का विषय है, उसको हम लोग गहन छानबीन करके सारी चीज़ों को आप लोग के सामने। तो तत्काल क्या कार्रवाई किया सर आपने आटा चक्की और कोटा को? तत्काल पूरी अभी हम लोग इसमें एक शोकॉज इन्हें दिया भी जाएगा, बिंदु वाइज दिया जाएगा। अभी हम इनको पदाधिकारी को हम दे देंगे कि आप किन किन बिंदुओं पर आपको छानबीन करनी है, समय सीमा तय करके दे देंगे। थोड़ी देर में चिट्ठी इशू हो जाएगी, चिट्ठी हम आप सभी लोग को तत्काल तो सील कर दिया गया है सर? हाँ, सामान सीज किया गया है, इसको अच्छा। भी सीज करके ताकि छानबीन करने के लिए। ऐसा नहीं कि दुकान सील करके परमानेंटली बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको तत्काल तो सीज करके रखना पड़ेगा ना सर। ये कार्रवाई और भी आगे चलेगी और भी जो कोटे की दुकान है जो लोग इस तरह से बड़े घोटाले कर रहे हैं? जहाँ हमें सूचना प्राप्त होगी उस ढंग से हम लोग बिल्कुल छानबीन करेंगे और हम आप लोगों के आपके चैनल से हम बाकी लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर उनकी सूचना में ऐसा हो रहा है, अगर मान लीजिए वो पीडीएस के लाभुक हैं और उन्हें चावल नहीं मिल पा रहा है या फिर उनको जानकारी मिल रही है कि ये कहीं से गेहूं वगैरह उठ करके किसी मिल में जा रहा है, तो तत्काल बिल्कुल गोपनीयता बरतते हुए मुझे सूचना दे दें, हम आकर छानबीन करें। कार्डधारी के पास तो कार्ड होता है सर, क्या उसमें एंट्री किया जा सकता है? मतलब वो जो पीडीएस दुकानदार है वो तो खाता पे एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए ओटीपी बंद हुआ लेकिन कार्ड एंट्री तो बंद नहीं हुआ। यही चीज़ छानबीन का विषय है और मुझे लगता है कि सब चीज़ छानबीन करके ये सब चीज़ें निकल आएगी। जैसे हो सकता है कि जितने, जैसे मान लीजिए अक्टूबर मंथ की बात करें तो ये भी हो सकता है कि वो सारे लोग कह दें कि हाँ जी हमें राशन मिला है, ठीक है, या हो सकता है वो कह दें कि हमें मिला ही नहीं, ऊपर से ही डाइवर्ट हो गया। तो यही चीज़ छानबीन का विषय है और इसी को छानबीन करके हम लोग लाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे में इसकी क्या एक्चुअल चीज़ें हैं, वास्तविकता क्या है, ये जो सूचना मिली उसकी हम निकाल करके ले आए और जो सूचना निकल करके आएगी उससे आप लोगों को भी मौका। बाकी दुकानों को भी होगा धीरे धीरे करके। अगर आपके पास सूचना है तो हमें शेयर कीजिए। ठीक है।